यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर आरुषि को साफ पता है कि उसके ब्रीफ केस में सेफ कार्ड है, तो भाई उसने वो कब्जे में अपने क्यों नहीं किया? अगर मान लो किसी ने उसके साथ एक्सचेंज कर भी लिया, तो वो वापस भी तो उससे ले सकती थी भाई। चांस आपके पास भी था, चांस औरों के पास भी था। और जब उस कृष्णा श्रॉफ ने उसे एग्जिट ऑर्डर का जो कार्ड है, ब्रीफ केस है, वो दिया, तो वो उसको भी एक्सचेंज कर सकती थी। इससे अच्छा है वो किसी कोई भी अनसेफ ले लेती, किसी दूसरे के ब्रीफ केस को ले लेती। तो ये बात मेरे बिल्कुल समझ से परे थी कि ये डम है लड़की, बेवकूफ़ बन गई, या ये पूरी तरह से ब्लैंक हो गई। मुझे लगता है ये ब्लैंक हो गई। इसका दिमाग बिल्कुल स्विच ऑफ हो गया कि यार मैं करूं क्या। क्योंकि एक तरह से सेफ कार्ड इसके ब्रीफ केस में था और वो गया। तो मतलब मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इसको ये पूरा जो सीन चल रहा था यहाँ पे प्रोसेस नहीं कर पाई वो, कि एग्जैक्टली मुझे अब करना क्या चाहिए। इसका दिमाग चलना ही बंद हो गया। नहीं तो सिंपल है कि अगर इसके हाथ से इसका सेफ कार्ड चला गया, इसके हाथ में उसका एग्जिट ऑर्डर वाला ब्रीफ केस आ गया, तो उसको एक्सचेंज कर सकती थी, क्यों नहीं किया? इतनी खूबसूरत लड़की, लेकिन दिमाग नहीं है इसके पास। अभी तक जो देखा है मैंने आरुषि को इस पूरे सीजन में, ये कहीं ना कहीं किसी का सहारा लेते हुए दिख रही है, और कठपुतली बनी हुई थी ये प्रिंस नरूला की। प्रिंस को एक तरह से ये अपना बॉस मानती थी। कई बार इसने दावा किया है कि प्रिंस, अरे यार इनको समझाओ प्रिंस, हम एक दूसरे को कब से जानते हैं, ये बच्चे लोग क्या जानेंगे हमारी दोस्ती कितनी गहरी है, 10 साल पुरानी हमारी दोस्ती है। तो भाई वो दोस्ती काम नहीं आएगी। वो तो महल में अंदर बैठा है अपनी वाइफ के साथ, तुम हो डेंजर जोन में, क्या कर लेगा वो दोस्त तुम्हारा? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये लोग की स्ट्रेटजी, कैसे ये लोग स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। इनका मानना ये होता है कि भाई जिसके ज़्यादा दोस्त हैं, जिनके अलायंस हैं दूसरी अपोजिट पार्टी में भी, रजत की तरफ वाले, उनके अलायंस अगर हैं, तो वो लोग डेंजर जोन में जाएंगे। मतलब कि जिसके ज़्यादा दोस्त हैं उसको डेंजर जोन में भेज दो। उसका उससे होगा क्या कि उसके दोस्त उसको सेव कर ही लेंगे। तो ऐसा ही तो होता आया है। अरुषि इसी चक्कर से तो डेंजर जोन में जाते रही है। हमने ज़्यादातर डेंजर जोन में जाते हुए किसे किसे देखा है? नतालिया को हम देख रहे हैं। क्यों उसे भेज देते हैं डेंजर जोन में? क्योंकि उसको सेव कर लेंगे। कम से कम 5-6 वोट नतालिया को पड़ जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उससे जो है किसी को भी खतरा नहीं है। इसीलिए नतालिया को ये लोग बहुत आसानी से भेज देते हैं डेंजर जोन में भी, और उसको बार बार सेव भी कर लेते हैं। एक तरह से टूल की तरह उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये बात नतालिया को पता नहीं, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं ज़्यादातर डेंजर जोन में जाते हुए देख रहा हूँ अभी। वैसे तो सेफ वो कर ले रही है नेहल चुडासमा अपने आप को, लेकिन नेहल चुडासमा को देख रहा हूँ मैं। मनीषा रानी डेंजर जोन में दिखती है जब देखो। चाहत पांडे डेंजर जोन में उसे भेज दिया जाता है और वो खुद भी जाना पसंद करती है। और आर्या है। और आज कल वो जो एग्जिट हो चुकी है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका। एक तो आरुषि हुई है, जो कि एग्जिट हुई है, एक और हुई है। तो उसको भी मैंने देखा है कि वो कई बार जो है हमें जाते हुए दिखती है डेंजर जोन में। और अब इनको यहाँ से समझ में आ जाएगा धीरे धीरे भाई कि डेंजर जोन में जाना ऐसा कोई नहीं है कि कोई गारंटी तुम्हें दे दे कि भाई तुझे तो हम वोट करेंगे, तू जा डेंजर जोन में जा। मान लो कि लायन ने कोई अलग प्लान करके रखा हो तुम्हारे लिए, तो मान लो कि वो अंदर जो वोट होता है उसके तहत निकाले ही ना, आपसे भी गेम करवा दे उधर के उधर ही। तो इन लोगों को भाई दुश्मनी लेनी पड़ेगी वहाँ पर, इन्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। सभी खिलाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप जो है ना अपने दोस्तों पे ज़्यादा एक टाइम तक भरोसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अब वो टाइम आ चुका है कि अपने दोस्तों पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि वो आपको फंसा के बाद में ये बोल देंगे कि भाई मैं इंसान बहुत अच्छी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन हम एक गेम में हैं, हम एक सिचुएशन में हैं, इसलिए मुझे ये गेम खेलना पड़ा।
जैसे कि देखो कॉन्फिडेंस देखा आपने जैकी श्रॉफ की सुपुत्री का, कृष्णा श्रॉफ, उसके पास एग्जिट ऑर्डर था, लेकिन उसने कितनी सफाई से वो एग्जिट ऑर्डर दूसरे को दे दिया, आरुषि को दे दिया। अरे आरुषि बेवकूफ़, इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ कि जब उसे पता है कि मेरा सेफ कार्ड उसने ले लिया है, कृष्णा श्रॉफ ने, तो उससे वो डायरेक्ट एक्सचेंज भी तो कर सकती थी। मुझे तो ये थ्योरी समझ में नहीं आई। क्या ऐसा कुछ है जो कि हमें दिखाया नहीं गया, या ऐसा कुछ है कि अगर वो चेंज कर रही हो तो वो पार्ट कट कर दिया गया हो? मुझे समझ में नहीं आया। या तो अगर उसने चेंज करने की कोशिश नहीं की है, अपना सेफ कार्ड वापस लेने की कोशिश नहीं की है, तब तो वो भाई बहुत बड़ी बेवकूफ़ है, यही मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है काका को एक अपने दोस्त से ही, दीनू से ब्रीफ केस मिला, जिस पर काका को विश्वास नहीं हुआ, उसने तुरंत चेंज कर लिया कि नहीं भाई मेरा वापस दे। तो ये जब ऑप्शन था तो वो डम लड़की को इतनी सी बात समझ में नहीं आई। भाई सुंदर लड़की इविक्ट हो जा रही है यार, ये क्या, ये कहाँ का न्याय है भाई? आरुषि है, और रिद्धिमा बहुत अच्छी है, ग्लैमर अंदर जो है रहना चाहिए थोड़ा बहुत। बाकी क्या है, बाकी तो सब बकवास है। तो आरुषि चली गई, लेकिन बस यही कहूँगा कि ब्यूटी तो थी लेकिन ब्रेन नहीं था उसके अंदर। खेल भी रही थी तो प्रिंस नरूला के दिमाग से खेल रही थी, और अपने पे जब बात आई, अपने ही दिमाग से जब उसे खेलना था, तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो गई। आज फिर से फैजू ने बाजी मारी। फैजू को एक तरह से जब उसने जंप किया था उस टास्क में, स्नेक वाले टास्क में, भाई ऐसा लगा जैसे पानी में डाइव मार रहा है। ऐसे कौन यार ज़मीन पे डाइव मारता है भाई? एकदम, मतलब ठीक है यार, इतना गेम है, गेम की तरह से खेलो, अच्छी बात है, इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। जिस तरह से फैजू ने डाइव मारी थी, दांत भी टूट सकते थे भाई, नाक भी फूट सकती थी। मैं तो हैरान था कि ये क्या कर क्या रहे हैं भाई। ठीक है, हार जाओगे क्या हो जाएगा भाई, डेंजर जोन में चले जाओगे क्या हो जाएगा डेंजर जोन में जाके? अरे चलो एग्जिट ऑर्डर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा यार, लेकिन भाई दांत टूटने से तो बचाओ अपने। उनका क्या है भाई, वो तो तुम्हें शूट करके, शूट मतलब शूटिंग करके अपनी टीआरपी बटोर लेंगे, उनका तो फायदा हो जाएगा तुम्हारे दांत टूटने से। तुम्हारा देखो ना करियर चौपट हो जाएगा। तो बहुत सीरियस उस टास्क को करते हुए वो कंप्लीट किया, और गलत स्नेक बनाया, गलत फजल बनाई, लेकिन किस्मत ठीक रही कि दूसरी टीम की भी फजल जो है वो रॉन्ग बन गई, और एक अनएक्सपेक्टेड सी जीत जहाँ यहाँ पर फैजू एंड टीम को मिली, जिसका बहुत ज़्यादा योगदान उसमें फैजू का भी रहा। और फैजू और दिग्विजय की हमें लड़ाई होती हुई दिखी, जहाँ पर ये कोई ऐसा ही नहीं थी, गेम के रिलेटेड ये लड़ाई नहीं थी, ये एक ईगो वाली लड़ाई थी, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, मैं हूँ यहाँ पर, मैं हूँ। मैंने तो ये देखा है दिग्विजय के पास कुछ ज़्यादा स्ट्रेटजी वगैरह नहीं है, वो ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बस वो दिखा रहा है कि भाई मैं इस शो के अंदर हूँ, तो इस शो की बहुत बड़ी खुशनसीबी है। अगर इस शो में दिग्विजय है तो मतलब ये शो के वारे न्यारे हैं, बाकी तो ये सब बेकार लोग हैं, हमने नहीं देखा। अब दिखाया ना गया हो वो अलग बात है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि दिग्विजय के पास कोई स्ट्रेटजी हो, कोई प्लानिंग हो, कोई मतलब मैंने कन्वर्सेशन भी नहीं देखी है दिग्विजय की, वो बस ऐवे ही है वहाँ पे। और ज़्यादातर मैं स्ट्रेटजी प्लान करते हुए देख रहा हूँ रजत दलाल को, प्रिंस को, और ये लगातार हमें दिख भी रहे हैं लोग। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मोनालिसा को 5-5 6-6 वोट कैसे पड़ जा रहे हैं। मैं प्रिंस नरूला की वाइफ को डेंजर जोन में क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? ऐसा क्या है भाई, प्रिंस नरूला क्या तुम्हें जो है अपने घर पे दावत दावत में लेके जाने वाला है? भाई तुम लोग जितना ना प्रिंस नरूला के पीछे पड़े हो, उसका कहना मान रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ कि वो तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी में भी नहीं बुलाएगा, जितना तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो। भाभी बचनी चाहिए भाई, हाँ, भाभी बचनी चाहिए, हम बचें ना बचें,
एक जगत भाभी बना दिया है मोनालिसा को। मोनालिसा को 5-6 वोट पड़ जा रहे हैं, और अगर विक्रांत डेंजर जोन में जाता है तो उसको 5-6 वोट पड़ जाते हैं। यार ये कपल वाला सीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ऐसा ही बिग बॉस में होता है, वहाँ पर भी ये सभी लोगों पे दबाव बन बन जाता है कि यार हाँ भाई, भैया भाभी, ये नहीं है यार बात, ये सही नहीं लगता है। बाकी लोग का क्या होता है कि वो अपने फ्रेंड को छोड़ के फिर भैया भाभी को बचाने में लग जाते हैं, और ये पता नहीं कैसे ऑटोमेटिक, जैसे हमेशा ऑडियंस तो वैसे ये चाहती है भारत की कि भाई हम हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच नहीं देखना चाहते, लेकिन ना जाने कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही ग्रुप में भी आते हैं। उनका ऑटोमेटिक संडे डिसाइड हो जाता है, संडे को ही मैच होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, सोचिए। और ऐसी ही कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें ये द 50 में हो रही हैं। मोनालिसा अभी तक मतलब डेंजर जोन में नहीं आ रही थी, और आ भी गई तो उसे 5-6 वोट मिल गए। प्रिंस की वाइफ भी अभी तक डेंजर जोन में नहीं आई है, सोचिए। पता नहीं भाई कौन से तरीके का गेम यहाँ पर चल रहा है। मुझे बहुत आज बुरा लगा, किस लिए यार, वो चलो ठीक है। अ, आरूसी आरूसी का इविक्शन में मैं मतलब प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छी खासी प्लेयर, और प्रिंस की तरफ पूरी वफादारी उसने दिखाई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे प्रिंस था नहीं, कोई उसे दिमाग बुद्धि देने वाला था नहीं, उसे अपना डिसीजन लेना था, ब्रीफ केस चेंज करना था, नहीं कर पाई। और दूसरी तेजस्वी, तेजस्वी को वोट नहीं पड़े, तेजस्वी को वोट नहीं पड़े। देखो तेजस्वी को सिर्फ इस्तेमाल करके ही छोड़ा गया ना। तेजस्वी जब थी तो उसे कि तेजस्वी इसको वोट करना, तेजस्वी इसको वोट करना, उसके वोट की कीमत थी, उस लड़की की कीमत नहीं थी। उसको ये लगा कि मैं शायद कीमती हूँ इनके लिए, मैं बहुत मायने रखती हूँ यहाँ पर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, तुम्हारे वोट की कीमत है वहाँ, इंसान की कोई कीमत नहीं है। तो ये जो है सबक मिल गया होगा। अभी आरुषि जो है लंबी रेस का घोड़ा था, आई मीन ठीक है वो फीमेल है कोई नहीं, वो मैं उसे बहुत टाइम तक देखना चाहता था कि हाँ ये लंबा जाएगी, लेकिन ये उसके साथ कुछ मुझे लगता है कि उसका नसीब खराब, हो सकता है नसीब ही खराब हुआ है। और ये कितनी चालाक निकली यार कृष्णा श्रॉफ, मतलब एक खूबसूरत महिला, एक खूबसूरत महिला को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे क्या जेलसी थी आरुषि से, क्योंकि आरुषि जब तक थी ना, इसकी ब्यूटी, कृष्णा श्रॉफ भी अपने आप को ब्यूटी मानती है ना, तो इसकी ब्यूटी बहुत फीकी सी पड़ रही थी। लड़कों का अटेंशन कृष्णा को मिल नहीं रहा था उसके सामने, तो इसने आरुषि को टारगेट किया कि भाई रिद्धिमा है जो कि टक्कर दे रही है कृष्णा श्रॉफ को, रिद्धिमा है और आरुषि है, ये लोग टक्कर दे रहे हैं। अब इसने आरुषि को टारगेट कर दिया कि एक तो निकले कम से कम, रिद्धिमा है, रिद्धिमा दोस्त रहेगी मेरी तो ठीक है, और दोस्त नहीं रही तो मैं इसको भी निकाल दूंगी। औरत औरत की दुश्मन, वो वाला सीन यहाँ पर मुझे होते हुए दिखा। नहीं तो ये बताइए मुझे कि वो किसी और को भी तो दे सकती थी, किसी लड़के को दे सकती थी। कृष्णा श्रॉफ अपना जो एग्जिट ऑर्डर वाला ब्रीफ केस है वो किसी और को भी दे सकती थी, लेकिन उसने दिमाग से काम लिया कि भाई एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। कैसे कि एक तो ऑडियंस का अटेंशन मुझे मिलेगा, अब आरुषि ज़्यादा खूबसूरत है कृष्णा से, तो हो क्या रहा था कि उसे अटेंशन ज़्यादा मिल रहा था आरुषि को, लोग देख रहे थे, आरुषि को पसंद कर रहे थे। अब आरुषि का एग्जिट होने से फिर हुआ क्या कि अब लिमिटेड एडिशन बचा है घर के अंदर। हालांकि कल जो है, हो सकता है कल या परसों हमें वाइल्ड कार्ड एंट्री देखने को मिले, ये भी एक प्रोसेस शुरू हो चुका है। लेकिन ज़्यादातर जो अब इस शो की शिकायत लोग कर रहे हैं, लोग रिव्यू जो कर रहे हैं, ज़्यादातर का मानना यही है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ अब एक ही चीज़ पे टिकी हुई हैं सारी चीज़ें, अलायंस
कि कौन किसको वोट करेगा। अब इसको 5 वोट करने हैं, इसको 4 वोट करने हैं, इसको 3 वोट करने हैं। ऐसे करके हमें होते हुए सारी चीज़ें दिख रही हैं। अच्छा, आज हमें आधे एपिसोड के बाद चाहत पांडे के दर्शन हुए, और चाहत पांडे, रजत दलाल एक ही जगह पर हमें बैठे हुए दिखाई देते हैं। चाहत पांडे आज दिखाई दी, मतलब उसे देखो, वो क्या होता है कि टॉयलेट फ्लश तो वो करती नहीं है, पर्सनल हाइजीन वो मेंटेन करती नहीं है, तो हुआ क्या कि वायरल फीवर, प्लेट एंड डाउन, ये सारी चीज़ें जो हैं होना ऐसी लड़की को आम बात है। और वो सारी चीज़ों से जब रिकवरी हुई होगी तो आके इधर बैठी है। 3 चीज़ें इसको हुई होंगी, पहला बुखार, टाइफाइड, प्लेटें डाउन एंड वोमिटिंग। ये 3 चीज़ें इसके साथ परमानेंटली चलनी ही चलनी हैं, चाहत पांडे के साथ। उसकी वजह, क्योंकि ये अपने आसपास जो है बैक्टीरिया की एक फौज लेके चलती है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करती है ये। पता नहीं भाई, ऐसी भी लड़कियां होती हैं। मैंने तो नहीं देखी कोई, लेकिन इसके बारे में सुन रहे हैं लोगों से, मतलब जो अंदर के लोग हैं वो बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बात है चाहत पांडे में। तो आ चुकी है वापस, देखते हैं। और आते ही मैंने देखा कि फिर से रजत दलाल को, जबकि वो बोल चुकी है भाड़ में जा तू, रजत दलाल फुल इम्प्रेस है भाई उससे। सबसे लड़ सकता है रजत दलाल, चाहत पांडे से नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकता? पसंदीदा औरत, ये जो चक्कर है ये वाकई मायने रखता है। सबसे लड़ लेगा, सबसे बहस कर लेगा, फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सबसे कह सकता है, वो कह लेता है। लेकिन लेकिन वो जो है चाहत पांडे के सामने नतमस्तक हो जाता है। और ये ऐसे ही नहीं है भाई, बात तो है, कुछ ना कुछ अंदर की बात तो है। नहीं इतना, मतलब चाहत पांडे, रजत को कोई और नहीं मिली क्या? चाहत पांडे मिली। चलो खैर कोई बात नहीं, लोग हैं चाहने वाले चाहत पांडे के भी। बस उससे, उसके ना अकाउंट पे जाके आप ये मेल वगैरह करो यार, क्योंकि तुम्हारे तो वो कमेंट तो पड़ेगी नहीं। मेल करो उसको, या फिर उसके यहाँ पर पोस्ट करो। एड्रेस तो आप जानते ही होंगे कि भाई तू अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रख, पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दे, बैक्टीरिया लगा पड़ा है। तो ये हैं सारी चीज़ें। गेम्स होते 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 अभी उस मोड़ पर ये लोग आ चुके हैं कि अभी ज़बरदस्ती जो है ये लोग निकालने में लगे हुए हैं लोगों को। एक अनसेफ, दो अनसेफ, क्योंकि 2 लोगों को जब बुलाया है इन लोगों ने, एक प्रिंस को बुलाया और एक प्रिंस को बुलाया और एक किसको बुलाया, नाम भूल रहा हूँ मैं, ठाकरे था, उनको बुलाया। फिर एक अनसेफ, दो अनसेफ, उसके बाद ऐसे, मतलब होता है ना कि सब्जी की टोकरी रखी होती है, तो हम छांट छांट के उसे चुन चुन के फेंकते हैं कि भाई ये ख़राब है, ये ख़राब है, जो हमें लगता है। ऐसे करके छटनी सी चल रही है कि किसी को भी निकाल दो। भड़क गया वहाँ पे, फैजू भड़का हुआ दिखाई दिया कि भाई ये क्या है यार, ये क्या, मतलब किसी को भी तुम निकाल सकते हो। ऐसा निकाल रहे हो जैसे कि हमें दूध में से मक्खी कोई निकाल के फेंक देता है। ये क्या तरीका है? लायन पे ही लोग भड़कते हुए ना वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ऐसा ज़्यादा दिन चलने नहीं वाला है जैसा ये लोग चला रहे हैं। इनसे फंबल तो पहले ही हो चुका है मेकर से, जो मैं मानता हूँ कि हाँ बहुत तगड़ा फंबल हुआ है। एग्जिट ऑर्डर, री एंट्री, एग्जिट ऑर्डर, री एंट्री, ये ड्रामा आपको कल से देखने को मिलेगा। कि आप जिस जिसको देख चुके हैं कि उनकी जो है एग्जिट ऑर्डर उन्हें मिल चुका है, उनकी जो है कल से एंट्री हम होते हुए देखेंगे, री एंट्री मतलब। और उनके साथ एक एक दो दो करके वाइल्ड कार्ड एंट्रियां भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें कल देखने को मिलेंगी। बाकी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फैजू ने दिया, अपने लिए स्टैंड लिया, दिग्विजय को सबक सिखाया। शिकायत मेरी एक है कि ये शो अभी इतना भी बड़ा नहीं है, ये शो अभी उतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि यहाँ पर इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस फैजू
दे रहा है अपना, मतलब वो 100 में से 150% अपना दे रहा है। आज कसम से कह रहा हूँ कि जिस तरह से वो डाइव कर रहा था, दांत टूट सकते थे उसके। ख्याल रखो भाई, अभी ये शो तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। सोचो कि कुछ हो जाता, फैंस क्या करते फिर। ये लोग तो, इनको तो टीआरपी मिल जाती, तुम्हारा प्रोमो काट के डाल देते। तो बी केयरफुल ब्रो, कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पैसा है, ये है वो है, नकली सारी चीज़ें लग जाती, उससे फिर मज़ा तो नहीं आता ना। जैसे निकी तंबोली के नकली होठ लगे हुए हैं, नेचुरल लगते हैं वो। कृष्णा श्रॉफ के लिप फिलर लगा हुआ है, मोटे होठ करने के लिए उसने भी करवाया है। लगती है वो कि ये मतलब ओरिजिनल है, नहीं। तो ये सारी नकली चीज़ें नकली ही होती हैं। तो बी केयरफुल, केयरफुल, और बहुत अच्छे से परफॉर्म तो आपने किया ही किया है। लगातार जो है मैं देख रहा हूँ कि फैजू के फैंस बढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छा इंगेजमेंट फैजू को मिल रहा है। अगर इस वक्त मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कंटेस्टेंट घर के अंदर कोई है तो वो फैजू है। दूसरे नंबर पे, दूसरे तीसरे चौथे पे ये लोग रजत दलाल, प्रिंस नरूला और चाहत पांडे, मनीषा रानी, ये लोग आते हैं। और मनीषा रानी भी ज़्यादातर मैं उसको देखता हूँ डेंजर जोन में चली जाती है, और वो बड़प्पन, मतलब वो दिखाती है मैं महान हूँ, देखो मैं जा रही हूँ डेंजर जोन में, मैं डेंजर जोन में जाने से नहीं डरती हूँ। नहीं भाई, अब वो टाइम आ चुका है कि जो तुम्हें बोले कि तू जा डेंजर जोन में, तो अब सवाल तुम्हें ये करना पड़ेगा कि अब हम नहीं जाएंगे, अब जाओगे तुम। या तो ये तय करके जाओ कि ठीक है, कौन है जो कि ये चाहता है कि मैं डेंजर जोन में जाऊं, कोई तो होगा। तो तो एक बोले हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ कि तू जाए डेंजर जोन में, तो उससे तय कर लो कि ठीक है, इस बार मैं जा रही हूँ, अगली बार तू जाएगा बोल। वो एग्री करे तो ठीक है, और वो अगली बार भी मुकर जाएगा। यहाँ पर ये भी बहुत बड़ा सीन है। तो डेंजर जोन में जाने का रिस्क लेने का ही नहीं, भाई लड़ना शुरू कर दो अपने लोगों से भी, जो तुम्हें डेंजर जोन में, भाई जो तुम्हें डेंजर जोन में भेज रहा है, वाकई वो क्या तुम्हारा दोस्त है? दोस्त तुम्हारा डेंजर जोन में कैसे भेज सकता है? मैंने रजत के मुंह से नहीं सुना कि चाहत तू जा डेंजर जोन में। मैंने कभी प्रिंस के मुंह से नहीं सुना कि वो अपनी, क्या नाम है उसका, जो भी उसकी वाइफ का नाम है, उससे बोले कि तू डेंजर जोन में जा। मैंने कभी नहीं सुना विक्रांत के मुंह से कि वो कहे मोनालिसा आप डिज़र्व नहीं करते हो यहाँ पे रहना, आप जाओ डेंजर जोन में। तो ये दूसरों को तो बहुत अच्छे से सजेशन दे देते हैं, दूसरों के लिए तो बहुत आसानी से कह देते हैं तू जा डेंजर जोन में, तू जा डेंजर जोन में। अपने बंदों को क्यों नहीं भेज रहे हो? इनमें यार अक्ल नहीं है क्या डेंजर जोन में जाने वालों को, कि हम क्यों जाएं भाई? फिर वहां पर डेंजर जोन में जाने के बाद ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये मुझे क्यों नहीं वोट कर रही है, अब ये मुझे वोट क्यों नहीं डाल रहा है, ये डालेगा वो डालेगा इतना ध्यान से। अरे भाई, जो पहला सीन है तुम्हारा, पहला स्टेज है, उसी को साले को पार कर दो ना। मत मानो, वो तो डायरेक्ट कि भाई मैं नहीं जाऊंगी डेंजर जोन में। जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो तुम्हें भेजते हैं डेंजर जोन में, उन्हें भेजो तुम, वहां पर सब बराबर हो। ये पहली स्टेटमेंट है वहां पे लायन की, कि मेरे लिए चाहे टीवी इंडस्ट्री से कोई आया हो, चाहे यहाँ पर कोई सड़क से उठ के आया हो, मेरे लिए सब बराबर हैं। लेकिन फिर भी ये लोगों ने अंदर जाके भेदभाव कर दिया है। प्रिंस सर, प्रिंस जी, हाँ, कोई रजत सर तो नहीं बोल रहा किसी को, कोई रजत जी, फैजू सर, फैजू जी, ऐसे करके इन लोगों के लिए तो कोई नहीं बोल रहा है। प्रिंस जी, प्रिंस सर, ऐसे बहुत आवाज़ें आ रही हैं। विक्रांत सर, ये भी बहुत आवाज़ आ रही है। तो ये चापलूसी करना बंद कर दो, चापलूसी से ना घर चलने नहीं वाला, और चापलूसी से आप बच भी नहीं सकते। डेंजर जोन में भेजेगा वो ज़्यादा, जो ज़्यादा चापलूसी करेगा वो आसानी से आसान टारगेट होगा प्रिंस के लिए, क्योंकि वो समझ जाएगा कि हाँ, इसको मैनिपुलेट मैं कर सकता हूँ, इससे बोल दूंगा कि अरे तू जा, मैं तुझे बचा लूँगा। अरे कोई नहीं बचाता है, चांस भी नहीं मिलेगा कभी, तो ऐसा भी मौका आएगा।
तो जो भी है दोस्तों आपका कहना, और मेरा तो एक ही कहना है, आपका तो बाद में होगा। मेरा कहना यह है कि इस फैजू के बारे में कम से कम, कि इतना बड़ा भी अभी मत समझो इस शो को, सीजन को, जो भी है, कि अपना तुम हड्डी हड्डी ना तोड़ लेना, मुंह की या हाथों की या कहीं की भी। इतने खतरनाक अभी तो ये लेवल और ऊंचा कर सकते हैं, पता नहीं कैसे कैसे गेम खिलाएं। अभी उतना मत इसमें स्ट्रेस लो, खाली खेलो, मज़े करो, ठीक है। माइंड गेम खेलो, मैनिपुलेशन करो, झूठ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेफ्टी के साथ, अपनी सेफ्टी फर्स्ट रखो। और अगर एग्जिट ऑर्डर मिल रहा है, खुशी खुशी लेके बाहर चले आओ भाई। अगर इस शो को जीत भी गए, क्या ही धनराशि मिल जाएगी भाई तुम्हारे। एग्जिट ऑर्डर भी अगर मिल जाता है तो ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हारे फैंस तुमसे खफा हो जाएंगे, या फैंस तुम्हारे तुमसे नाराज़ हो जाएंगे कि नहीं भाई तुम्हें तो शो जीत के ही आना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है ना। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का। तो आपका जो भी है कहना, ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।